पाइथन की सीरीज को हम थोड़ा आगे लेके चलते हैं और पिछले कुछ वीडियोस में मैं सिर्फ वेरिएबल के अबाउट में बता रहा था ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं और आगे प्रोजेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। तो आज हम बहुत ही कंफ्यूजिंग पार्ट के अबाउट में बात करने वाले हैं, ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल के अबाउट में, जो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो सिंपली अगर मैं क्या करूँ, अगर x इज इक्वल्स टू 4 ले लूँ तो आप इसे क्या कहोगे, वेरिएबल। नहीं बाबा, ये वेरिएबल नहीं है, लोकल वेरिएबल है। यहाँ पे x क्या है, वेरिएबल नेम है, 4 क्या है, वेरिएबल वैल्यू है। ठीक है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ, यहीं पे एक फंक्शन डिफाइन कर दूँ। फंक्शन डिफाइन करना नहीं आता तो कोई बात नहीं, आगे वीडियोस में हम देखने वाले हैं, फंक्शन के अबाउट में पढ़ने वाले हैं। तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए एक डेफ कीवर्ड यूज़ करते हैं और फंक्शन नेम देते हैं। आप कोई भी नेम यहाँ पे दे सकते हो। मैंने यहाँ पे अब्दुल नेम दे दिया और जैसे मैं यहाँ पे कॉलन लगाऊंगा, कहीं पे भी फंक्शन डिफाइन करने के लिए कॉलन यूज़ करना हो, जहाँ पे आप कॉलन देंगे वो क्या है, एक फंक्शन है। तो जैसे मैंने यहाँ पे कॉलन लगाया, हमारा फंक्शन क्या है, अब्दुल नेम से जो फंक्शन है वो क्रिएट हो गया। अब ये फंक्शन क्रिएट होते ही ये जो लोकल वेरिएबल मैं कह रहा था, अब ये लोकल वेरिएबल नहीं रहा, ये क्या बन गया है, ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल का डेफिनेशन क्या है, ध्यान से सुन लो भैया। ग्लोबल वेरिएबल का डेफिनेशन वो होता है, यानी कि किसी भी फंक्शन के आउटसाइड जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है, किसी फंक्शन के आउटसाइड जो वेरिएबल हम बनाते हैं वो वेरिएबल ग्लोबल वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ग्लोबल वेरिएबल के लिमिटेशन की बात। तो हम एग्जांपल के तौर पे एक लाइव एग्जांपल दिखाते हैं। बात यह है कि अगर जापान के पासपोर्ट की बात करें तो ग्लोबली वो वैलिड है, यानी कि हर एक कंट्री में वैलिड है। लेकिन यही पाकिस्तान या भारत की पासपोर्ट की बात करें तो हर एक कंट्री में वो वैलिड नहीं है, क्योंकि वो इतना पावरफुल नहीं है। तो भारत और पाकिस्तान का पासपोर्ट क्या हो गया, लोकल वेरिएबल हो गया, और जापान का पासपोर्ट क्या हो गया, ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अच्छा, इसको अब एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रिंट एक्स, यानी कि मैं यहाँ फंक्शन के अंदर डिफाइन कर रहा हूँ, फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल यूज करने जा रहा हूँ। अब मैं अपने फंक्शन को यहाँ पे एग्जिट करता हूँ। कोई भी फंक्शन अगर हम बना रहे हैं तो उस फंक्शन को हमें एग्जिट करना नेसेसरी है। फंक्शन को एग्जिट करने के लिए हमें सिंपली जो फंक्शन नेम दिया, हमने फंक्शन नेम यूज करना है और फिर हम अपने फंक्शन से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसे अगर सेव करूँ, रन करूँ, तो हमारा आउटपुट आएगा 4, यानी कि हमने फंक्शन के अंदर, देखो हमने आउटपुट आया हमारा 4, यानी हमने फंक्शन के अंदर जो यूज किया वो हमारा वो हमारा वर्क हो गया। यानी कि क्या कह रहा है, ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर डिफाइंड है। लेकिन अभी हमने ये प्रूफ नहीं किया कि फंक्शन के अंदर ग्लोबल वेरिएबल वैलिड है कि नहीं। ऑब्वियस सी बात है, वैलिड है। तो एक और कंफ्यूजिंग पार्ट होता है कि क्या मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल हो सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जितना चाहो मल्टीपल ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, बट वो कंडीशन क्या, वो फंक्शन के बाहर ही होना चाहिए। अगर फंक्शन के अंदर हो गया तो वो ग्लोबल वेरिएबल नहीं रहेगा, वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ, कोई मैं यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू ले लेता हूँ अब्दुल। ठीक है, अब्दुल इज गुड बॉय, गुड बॉय। ठीक है, मैंने ये ले लिया, थोड़ी सी बड़ाई अपनी भी बनती है बॉस। तो ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रिंट करने वाला हूँ फंक्शन के बाहर, जस्ट फंक्शन के बाहर प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे प्रिंट, एंड यहाँ पे y को जस्ट प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, मैंने यहाँ पे y को प्रिंट करना। अब मैं यहाँ पे दिखाना क्या चाहता हूँ, एक बार फिर से आप देखो, x को मैंने लिया, एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया, x को मैंने फंक्शन के अंदर, देखो ये फंक्शन का हिस्सा है, एग्जिट हो रहा है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने x को प्रिंट किया। अब y लिया, y वेरिएबल लिया, y को मैंने फंक्शन के जस्ट बाहर प्रिंट किया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर, दोनों जगह डिफाइंड होता है, वैलिड होता है। ठीक है, क्योंकि ये जापान का पासपोर्ट है। ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ, सॉरी फाइल रन होने के बजाय कट गया था। तो अब मैं इसे रन करता हूँ, रन करते हैं तो मेरा आउटपुट आएगा यहाँ पे, या अब्दुल इज गुड बॉय, या ऑब्वियसली वाई अब्दुल इज गुड बॉय। ठीक है, 4 भी आउटपुट आ गया। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ग्लोबल वेरिएबल जो होता है फंक्शन के बाहर, फंक्शन के अंदर, दोनों डिक्लेयर होता है। ग्लोबल वेरिएबल वो होता है जो फंक्शन के आउटसाइड डिक्लेयर होता है। अच्छा, अब हम ये देखेंगे कि लोकल वेरिएबल अगर हम किसी फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, लोकल वेरिएबल होगा या फिर ग्लोबल वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल छोटा सा ले रखा हूँ, इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, एक्स नेम से मैंने क्या है, वेरिएबल ले रखा है जिसे ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं, क्योंकि वो फंक्शन के जस्ट बाहर है। अब यही वाई नेम से एक वेरिएबल ले रखा है जो फंक्शन के अंदर है, इसे हम क्या कहेंगे, लोकल वेरिएबल। अच्छा, इसे लोकल वेरिएबल क्यों कहेंगे, मैं आपको यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ क्यों कहेंगे। अगर मैं वाई को प्रिंट करना चाहूँ, यानी कि मैं इसकी औकात बढ़ा रहा हूँ, अपना भारत का पासपोर्ट लेके मैं कहीं और ऐसी कंट्री में चला गया जहाँ इसकी वैलिडेशन नहीं है, तो मैं इसे सेव करता हूँ, रन करता हूँ, तो क्या आएगा भैया कि अननेम्ड है, अनडिफाइंड है। देखो आ गया, वाई इज नॉट डिफाइंड, यानी भारत का पासपोर्ट डिफाइंड नहीं है, पाकिस्तान का पासपोर्ट डिफाइंड नहीं है यहाँ पे, है ना, इस कंट्री में। तो ये क्या हो गया, ये औकात से बाहर चले गए हम यहाँ पे, इसलिए इसे हम कहते हैं लोकल वेरिएबल। अच्छा, ये जो वेरिएबल है ये सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही डिफाइंड होगा,
यानी ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर मैंने y यूज़ किया है और ये लोकल वेरिएबल है जहाँ हमने डिक्लेयर किया फंक्शन के अंदर ही, ये हमने डिक्लेयर किया। अब मैं इसे रन करूँगा तो कोई एरर नहीं आएगा, बल्कि प्रिंट हो जाएगा फैंटास्टिक। आप देखो फैंटास्टिक यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है, ये अपने लिमिटेशन के अंदर है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर x इज इक्वल टू ऑसम, अब यहाँ पे ग्लोबल वेरिएबल है। अब मैं कह रहा हूँ कि ग्लोबल वेरिएबल को, नहीं कुछ नहीं कह रहा हूँ, इसे हटाओ। अब आपको समझ में आ गया कि जो फंक्शन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे वो क्या होगा, लोकल वेरिएबल होगा, और उसे हम बाहर फंक्शन के बाहर यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसको हम अनकमेंट करते हैं, और मैं क्यों बोला छोड़ो उसको, अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। मैं इसे अनकमेंट करता हूँ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मैंने लोकल वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल के लिए लोकल वेरिएबल बना लिया, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उसे मैं फंक्शन के अंदर ही बनाऊँ, यानी भारत के पासपोर्ट को अगर मुझे ग्लोबली बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी सही करनी पड़ेगी, जीडीपी सही करनी पड़ेगी, और बहुत सी चीज़ें ऐसी जो भारत में सही करनी पड़ेगी, ताकि हम और भी कंट्री के साथ कोलैबोरेट कर सकें और बहुत और भी कंट्री से पावरफुल हो सकें। जैसे हम पावरफुल हो जाएंगे, हमारा पासपोर्ट भी क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए हमें क्या कीवर्ड यूज़ करना है, ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना है। ग्लोबल कीवर्ड क्या करता है कि हमारे जो लोकल वेरिएबल हैं, यानी कि हमारे जो पासपोर्ट हैं, उसको हमें पावरफुल बनाता है और वो उसे ग्लोबली कर देता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ लोकल वेरिएबल नहीं यूज़ करता, सॉरी ग्लोबल कीवर्ड नहीं यूज़ करता हूँ, सेव करता हूँ और रन करता हूँ, यानी वाई नेम से मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब इस वेरिएबल को हमने यहाँ पे फंक्शन के आउटसाइड यूज़ किया है। अब मैं अगर इसे रन करूंगा तो वही अनडिफाइंड वाला एरर आएगा। अब देखो वही अनडिफाइंड वाला एरर हमारे सामने है, राइट। लेकिन अगर मैं क्या करूं, इस पासपोर्ट को यानी इस वेरिएबल को मुझे थोड़ा पावरफुल बनाना है, तो हमें क्या यूज़ करना है, ग्लोबल यूज़ करना है। यानी हमें क्या करना है, हमें अपनी इकोनॉमी को सही करना है, जीडीपी को सही करना है। तो ये हो गया y इज इक्वल टू भारत, यानी कि ग्लोबल, y इज इक्वल टू लोकल। अब y जो लोकल था वो क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। अब मैं सेव करूंगा, अब मैं यहाँ फंक्शन के बाहर भी इस वेरिएबल को यूज़ कर सकता हूँ, है ना। अब मैं इसे सेव करूंगा तो मुझे एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि हमने y को क्या बना दिया है, ग्लोबली बना दिया। किसकी हेल्प से बना दिया है, इकोनॉमी और जीडीपी से, है ना। यानी कि ग्लोबल, और ग्लोबल क्या है, एक कीवर्ड है जिसकी हेल्प से हम अपने लोकल वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हैं। तो मजाक को एक साइड रखते हैं और ये देखते हैं कि ग्लोबल वेरिएबल क्या चीज़ होती है। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के बाहर जो भी वेरिएबल डिक्लेयर होता है उसे हम कहते हैं ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल फंक्शन के अंदर, फंक्शन के बाहर डिफाइन होता है। फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल अगर डिक्लेयर है तो ग्लोबल वेरिएबल नहीं बल्कि क्या है, लोकल वेरिएबल है। लेकिन उस लोकल वेरिएबल को अगर हमें ग्लोबल वेरिएबल बनाना है तो हमें कौन सा कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा, ग्लोबल कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, एक ग्लोबल कीवर्ड क्यों यूज़ करके हमें उसे लोकल से ग्लोबल क्यों बनाना है, क्योंकि हमें फंक्शन के बाहर उस वेरिएबल को यूज़ करना है ना। तो होप आपको ये समझ में आया। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है, आप यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन मैसेज कर सकते हो। होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हो। अगर चीज़ें समझ में आई हो, चीज़ें क्लियर हो, देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर बटन with your friend and don't forget to subscribe if you want. Bye.